दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह त्रिकोणमिति के अध्ययनों के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का पार्ट 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार शाह पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। इसके पार्ट 1 में हमने थ्योरी के बारे में पढ़ाया था। यूनियन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, क्षैतिज तल क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है। एक बार कम समय में उसको हम पढ़ लेते हैं। हमने पहला पढ़ा था क्षैतिज तल किसे कहते हैं। क्षैतिज तल किसे कहते हैं समझेंगे। पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहते हैं। दूसरा में हमने पढ़ा था क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, तो क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है ना, और ये पृथ्वी तल के समानांतर है ना, पृथ्वी पर खड़ा होगा तो ये हो जाएगा क्षैतिज तल। ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज तल कहलाएगा, है ना। इसकी दृष्टि के सामने जो रेखा खींची जाएगी ना, जो क्षैतिज तल के समानांतर होगी, उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। को बढ़िया से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ कोनो बॉल लटका हुआ है, तो कोई वस्तु है और ये उस वस्तु को देख रहा है, तो इसकी नज़र इस वस्तु से मिल रही है, यानी वस्तु और इसकी नज़र को मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। पार्ट 1 में जो हमने काम किया था उसको पढ़ेंगे। और जब दर्शक के आँख के ऊपर कोई चीज होती है, यानी दर्शक से ऊपर कोई वस्तु होती है और हम आँख उठा के देख रहे होते हैं, तब यहाँ पे जो कोण बनता है वो होता है उन्नयन कोण। क्या बनता है, यहाँ पे उन्नयन कोण बनता है, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। और नमन कोण किसे कहते हैं, तो देखिए ये क्षैतिज तल हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया, है ना। अब हम देखेंगे कोई दर्शक यहाँ से देख रहा है किसी चीज को, यहाँ से यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, नीचे देख रहा है, तो इसके आंख और वस्तु, यानी दर्शक ऊपर है और वस्तु नीचे, यानी हम नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। और यहाँ से यदि हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर पाए, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज की रचना कर पाए, तो हम जानते हैं कि तिरछी रेखा जो कटती है अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। ये भी हमने पढ़ लिया था। तो ये हमने पढ़ लिया कि अवनमन कोण कहाँ बनता है, यानी जब हम ऊपर होते हैं कि कोई वस्तु हमसे नीचे होती है और देख रहे होते हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहेंगे। और जब वस्तु हमसे ऊपर हो और नजर ऊपर उठा के हम देख रहे हो, तो उन्नयन कोण बनता है, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये सारा चीज हमने पढ़ा था कल के अध्याय में। आज हमने कहा था कि चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। 2-3 नोट भी बताया था। नोट में क्या था, नोट में हमने बताया था आपको कि जब लंब और आधार के बीच में, लंब और आधार के बीच में कोई एक मालूम हो, लंब और आधार में से कोई एक मालूम है, तो दूसरा ज्ञात करने के लिए tan थीटा का प्रयोग करेंगे। आधार और कर्ण में से कोई एक मालूम है, तो दूसरे को ज्ञात करने के लिए cos थीटा का प्रयोग करेंगे। और लंब और कर्ण में से कोई एक ज्ञात हो, तो दूसरा ज्ञात करने के लिए sin थीटा का प्रयोग करेंगे। चलिए उदाहरण नंबर 1 आते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी धरती पर एक मीनार जो है, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। धरती पर एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर, देखिए सीधी रेखा नहीं है, हम सीधी रेखा खींचते हैं स्केल के माध्यम से। धरती पर एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, मान लीजिए धरती का यह एक बिंदु है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। इससे कितना दूर है, 15 मीटर दूर है। ये बिंदु इससे कितना दूर है, 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है ये बिंदु, है ना। कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का उन्नयन कोण आप जानते हैं कि नीचे बनता है, 60 डिग्री का है, यानी नीचे से हम मीनार के शिखर को देख रहे हैं। मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब देखिए 5 बिंदु का क्या मतलब होता है ना, उसकी जड़,
यानी मीनार की जड़ यहाँ पे है, इसके पाद बिंदु से एक बिंदु है जिससे 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर यानी सबसे ऊपरी हिस्सा, शिखर का मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है ना। मीनार लिखेंगे, मीनार धरती के एक बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार क्या है, धरती के एक बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये चीज हमें प्रश्न में दिया हुआ है ना। मान लेते हैं, माना ए बी मीनार, माना ए बी मीनार की ऊंचाई है। क्या है, मीनार की ऊंचाई है। हमें यही ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। मान लेते हैं, माना ये भी मीनार की ऊंचाई है। अब त्रिभुज की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे देख रहे हैं आप, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये आधार है। तो हमें देखिए ये आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करने को कह रहा है, यानी लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करने को कह रहा है। तो तीसरा नियम में हमने बताया था कि जब लंब और आधार में से कोई एक मालूम और दूसरा ज्ञात करना है तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा के जगह पे क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है ना, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री के बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, अर्थात AB बटा BC। ये आप याद रखेंगे। और इसके साथ हमने आपको ये बताया था कि साइन, कॉस और टैन, साइन, कॉस और टैन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कितना मान होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, इसका मान 1/√2, ये √3/2, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान √3/2 हो जाएगा, इसका मान 1/√2 ही रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसका मान हो जाएगा √1/√3 और इसका मान हो जाता है 1 और इसका मान हो जाता है √3 और ये हो जाता है अपरिभाषित। ये हमने बोला था आपको कि इतना आप याद रखेंगे, तीनों का मान ये हरदम आपको यूज में आएगा। अब इसमें से क्या यूज में नहीं आएगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री यूज में नहीं आना है, 30, 45 और 60 याद रखना है। हमने tan 60 डिग्री लिया है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो चलिए √3 ले लेते हैं, बराबर AB का मान नहीं पता है, AB बटा BC का मान पता है 15। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, अर्थात तीसरा तीसरी गुना करते हैं, तो AB बराबर आ जाएगा 15√3 मीटर, है ना। अब AB का मान निकल गया कितना, 15√3 मीटर लिख लेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 15√3 मीटर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा ही सरल तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा हवा बनाने वाली चीज़ नहीं है कि इतना बड़ा चैप्टर है ये नहीं बनता है। हरदम इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही आसानी से ये सारे के सारे सवाल बनने वाले होते हैं। बशर्ते कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है, वो नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत होगा, है ना। जैसे अभी हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का मान फटाफट लिख दिए, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। वो जो तरीका बताया थे कि आधार और लंब में से कोई एक दिया होगा और दूसरा निकालना होगा तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। आधार और कोण में से कोई एक दिया होगा, दूसरा निकालना होगा तो cos थीटा का प्रयोग करेंगे। लंब और कोण में से कोई एक दिया होगा, दूसरा निकालना होगा तो sin थीटा का प्रयोग करेंगे। ये 3 बात हमेशा याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस साइन का प्रयोग करेंगे, कि cos का प्रयोग करेंगे या tan का प्रयोग करेंगे, कि हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये हमारा आंसर आ गया।
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखिए, तो मिला होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसानी से बनेगा। क्वेश्चन है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभा पर आई खराबी की मरम्मत करनी। एक बिजली मिस्त्री है, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। खंभे की ऊंचाई 5 मीटर है। दिखा दूँ खंभे की ऊंचाई 5 मीटर है। कह रहा है मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे के बिंदु तक पहुंचना चाहता है, यानी यहाँ से 1.3 मीटर नीचे पहुंचना चाहता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त श्रेणी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण पर से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर श्रेणी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ आप रूट अंडर 3 बराबर 1.73 ले सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि ये बिजली का खंभा, एडी जो है बिजली का खंभा है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है और ये कह रहा है 1.3 मीटर नीचे आने के लिए। कितना? 1.3 मीटर नीचे आने के लिए। कहाँ तक? बी तक आने के लिए 1.3 मीटर। तो 5 में से 1.3 घटा लेते हैं। 5 में से 1.3 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये 4 में से 1 या 3.7, अर्थात बीडी की जो लंबाई होगी वो 3.7 मीटर की हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया? 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी पर से यहाँ खड़ा होकर वो मरम्मत कर सकता है। यह एक सीढ़ी बना हुआ है, बीसी जो है एक सीढ़ी है ना। तो आप देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए दिया है, लिखेंगे माना। सबसे पहले लिख लीजिए दिया क्या है। दिया है 5 मीटर ऊंचे खंभे पे आई खराबी की मरम्मत करनी है, यानी खंभे की ऊंचाई बराबर 5 मीटर। और क्या दिया है? मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे बिंदु तक पहुंचना चाहता है। लिखेंगे तथा मिस्त्री आई खराबी की, खंभे पर आई खराबी की, खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करने के लिए खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। और क्या दिया है? और दिया है उन्नयन कोण 60 डिग्री और उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री। ये सवाल में दिया है। सबसे पहला हमारा काम होगा सवाल समझने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले कि हम सवाल देखें और सवाल में दिया क्या है ये जान लें, है ना। जब ये जान लेंगे तो आपको निकालना क्या है ये आपको पता चल जाएगा। निकालना क्या है? कह रहा है कि चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण को झुकने पर वो अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, यानी सीढ़ी को 60 डिग्री के कोण पर झुकाएंगे तो अपनी अपेक्षित स्थिति यानी शीर्ष से खंभे के शीर्ष से 1.3 मीटर नीचे वो पहुंच जाएगा। और बताना है, क्या बताना है आपको? प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई बताना है और ये भी बताना है कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं, माना BC सीढ़ी की लंबाई है तथा
मान लेते हैं माना BC श्रेणी की लंबाई है तथा CD खंबे की और सीढ़ी खंबे की और सीढ़ी की पाद बिंदु की दूरी है। सीढ़ी क्या है? ये खंबे की पाद बिंदु और सीढ़ी की पाद बिंदु से दूरी है ना, सीढ़ी ये। अब देखिए हमें ये मालूम है, BD का मान मालूम है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज BCD में सबसे पहला हम क्या काम करेंगे निकालने का? सबसे पहला काम आप देखिए ये भी निकाल सकते हैं, पाद बिंदु और सीढ़ी की लंबाई भी निकाल सकते हैं। पहले हम सीढ़ी का लंबाई निकालेंगे, है ना। तो सीढ़ी का लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा? लंब दिया है और कोण निकालना है, तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो साइन 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटा कोण, अर्थात BD बटा BC। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर BD की लंबाई कितनी है? 3.7 बटा BC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BC √3 बराबर 2 गुने 3.7, इसलिए BC बराबर हम ज्ञात कर लेंगे, गुना कर देंगे 7 गुना 14 का 4, 3 गुना 6 1 7.4 बटा √3, और √3 का मान यहाँ पे दिया है 1.73 लेने के लिए, 1.73 लेने के लिए BC का मान 1.73 लेने के लिए। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इधर एगो 0 आएगा, लेकिन यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इधर 2 को 0 हो जाएगा। अब एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 173 से 740 में भाग लगा देंगे, हो जाएगा 740 बटा 173, और भाग लगाएंगे तो देखिए भाग करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो आपको मोबाइल से करके दिखा देते हैं। 740 भगा 173 आ जाएगा 4.278 ये मीटर हो जाएगी किसकी? श्रेणी की लंबाई 4.278 मीटर, ये होगी श्रेणी की लंबाई। अब हमें ज्ञात करनी है, पाद बिंदु की दूरी। तो यहाँ पे देख लेते हैं पाद बिंदु की दूरी, है ना। देखेंगे फिर समकोण त्रिभुज BCD में एक चीज हमने ज्ञात कर ली, श्रेणी की लंबाई हमने ज्ञात कर ली, फिर त्रिभुज BCD में ही ज्ञात करेंगे। अब इससे इसका मान निकाल लेते हैं, है ना। यानी अब हमें tan थीटा का प्रयोग करना है, आधार और लंब की बात करना है। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है BD बटा CD, और इसका मान होता है √3, और BD का मान है 3.7 बटा CD, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा √3, CD बराबर 3.7, इसलिए CD बराबर क्या हो जाएगा? 3.7 बटा √3 का मान क्या लेना है? 1.73। अब देखिए 1.73 में भाग देंगे तो मान कितना आ जाएगा? जब भाग देंगे 3.7 से भागा करेंगे 1.73 से, तो मान आएगा 2.138 मीटर, 2.138 मीटर। अब देखिए 138 की जगह पे अगर 5 से ज़्यादा है तो 2.14 लिख लेंगे, 2 अंक में लिख लेंगे, और ये 4.28 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या निकल गया हमें? श्रेणी के पाद बिंदु से 2.14 मीटर, श्रेणी की पाद बिंदु से और खंबे की पाद बिंदु की दूरी निकल गई। तो नीचे लिख लेंगे, अतः श्रेणी की पाद बिंदु से खंबे की पाद बिंदु की दूरी CD बराबर 2.14 मीटर तथा सीढ़ी की लंबाई BC बराबर 4.28 मीटर है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक आंसर हो गया और दूसरा आंसर
ये हो गया जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था। देखिए देखने में आपको बड़ा लग रहा था, लेकिन जब हमने बनाया सबसे पहला काम आपको ये चीज लिखना है ना कि क्वेश्चन में क्या दिया है ना। उसके बाद जो निकालना है उसे मान लेंगे, जो मान हमने ए बी सी डी जो लिया है उसको मान लेंगे, और त्रिभुज समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, समकोण बनेगा, और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेटर का प्रयोग किया है, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको खुद से करना होगा, आपको भाग देना आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, क्योंकि आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, भीग जा रहे हैं गर्मी से, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अब आते हैं 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पे है, 28.5 मीटर की दूरी पे है। तो पहले दूरी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना। ये दूरी कितनी है? 28.5 मीटर की दूरी है, एक प्रेक्षक है, और वो लंबा कितना है? 1.5 मीटर। मान लीजिए ये एक प्रेक्षक है जो लंबा है ना, इसकी लंबाई क्या है? तो 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। देखिए आपको छोटा दिख रहा होगा, है ना। ये प्रेक्षक है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर की है, और यहाँ से कह रहा है कि उसकी आंखों से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है ना। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। मान लेते हैं ये चिमनी है, और इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। ये हो गया 45 डिग्री। जो क्वेश्चन कहेगा वो हम बना लेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये लंबाई इसकी लंबाई ही तो है, ये खुद 1.5 मीटर लंबा है, तो ये लंबाई चिमनी की लंबाई में जुटेगा, क्योंकि चिमनी की लंबाई में ये लंबाई जुटेगा, यानी ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ से इसको मिला देंगे सी डी, है ना, और इसका नाम दे देते हैं ई। सबसे पहले सवाल देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया। देखिए सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, फिगर ड्रॉ करना आना अगर आ जाता है तो आधा समस्या यही सॉल्व हो जाएगा। ये 1 मिनट नहीं 30 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे सर इतना लंबा क्यों बना रहे हैं, समझाना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे तभी आप जल्दी से बना पाएंगे, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। 1 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है ना। दिया है प्रेक्षक की लंबाई बराबर 1.5 मीटर, और क्या दिया है? प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक जो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तथा प्रेक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है चिमनी की ऊंचाई को ज्ञात बताना है ना। मान लेते हैं, माना देखिए चिमनी की ऊंचाई ए बी होगा, माना ए बी चिमनी की ऊंचाई, ये भी मान लेते हैं चिमनी की ऊंचाई है, ठीक। अब देखिए अब हम जब त्रिभुज की बात करेंगे ना तो ए डी ई की बात करेंगे, इसकी लंबाई ए की लंबाई ज्ञात करेंगे, है ना, और उसके बाद बी की लंबाई जोड़ देंगे तो ए बी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में देखिए यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में। अब देखिए आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करने के कारण tan थीटा का प्रयोग कर लेंगे, है ना, अर्थात tan थीटा की जगह पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AE बट्टा DE। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है,
AE का मान ज्ञात करना है और DE का मान दे रखा है 28.5 मीटर। अब तीसरा तीसरी गुना कर लेंगे तो AE बराबर क्या निकल गया 28.5 मीटर। ध्यान देंगे AE का मान क्या निकल गया 28.5 मीटर और BE का मान इतना है, तो AB का टोटल मान क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पे जोड़ देंगे 28.5 इसके 5 5 0 और 8 1 9 1 10, ये हो जाएगा 30.0 अर्थात 30 मीटर, है ना। लेकिन हम यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं कि कितना होगा। अतः चिमनी की ऊंचाई AB बराबर AE जोड़ EB, AE जोड़ EB, और AE की लंबाई कितनी है 28.5 मीटर, 2.5 लिखेंगे और AEB की लंबाई 1.5, क्योंकि परीक्षक की लंबाई 1.5 है ना, तो ये हो जाएगा 30 मीटर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हमने ऊंचाई माना था ना। देखिए जब tan थीटा का प्रयोग करेंगे 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री पर रेशियो 1/1 होता है, 1/1 यानी जितना आधार होगा ना उतना ही आपका लंब हो जाएगा। सीधा जोड़ देते फट से इसका आंसर आ जाता, बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझाना जरूरी था कि ये बनेगा कैसे, आप इसे बनाएंगे कैसे, ये जानना जरूरी है। आप एक प्रोसेस की तरह बनाएंगे, क्योंकि ये जब भी सवाल पूछता है ना 5 नंबर का सवाल पूछता है, 5 नंबर दे के जाएगा तो 5 नंबर के जैसा ये दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में बना दिया और फट से आपको लगा कि हाँ सब तो बड़ा जल्दी बना दे रहा है, फर्स्ट क्लास बन रहा है, लेकिन उसको 5 नंबर आपको नहीं मिलेगा, आपको 5 नंबर लायक बनाना पड़ेगा। एक प्रोसेस होगा कि सबसे पहले सवाल में दिया क्या है उसको लिखे और निकालना क्या है उसको माने, ये चीज़ मानना पड़ेगा। फिर प्रोसेस से निकालेंगे ऊंचाई और फिर इसको जोड़ देंगे। हालांकि करना कुछ नहीं है, tan 45 डिग्री का मान दिया था तो ये हो जाता है, इसको जोड़ देना तो ये हो जाता है। कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उद्यम कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु P से, मान लेते हैं भूमि का एक बिंदु ये P है ना, P से 10 मीटर ऊंचा भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए बिंदु P से एक भवन है, मान लेते हैं ये एक भवन है ना, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, है ना। कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 10 मीटर ऊंचे, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री उन्नयन कोण के लिए भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, भवन के शिखर पर जो है ना एक ध्वज को लहराया गया है, एक ध्वज को लहराया गया है। चलिए एक ध्वज बना देते हैं, इसको लहराया गया है, एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसी बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, यानी ये वाला जो कोण है ना ये 45 डिग्री का है। इस पॉइंट का एक नाम ले लेंगे, ठीक। तो ध्वज की लंबाई, यानी यहाँ से ध्वज की लंबाई ज्ञात करनी है और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है, बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ आप √3 बराबर 1 पॉइंट, जहाँ भी ये लिखेगा ना √3 बराबर ये ले सकते हैं, तो √3 का मान आपको रखना ही रखना होगा, इसमें आपको आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए इसका नाम रख देते हैं, कुछ नाम रख देते हैं A B और यहाँ पे लिख देते हैं C, ठीक। और कुछ तो है नहीं इसमें, पहले ही दे दिया है कि भवन की जो बिंदु है उसका नाम P रखना है, तो P रख दिया। अब देखते हैं दिया क्या है, लिखेंगे दिया है। सबसे जरूरी चीज आपको सवाल में दिया क्या है ये लिखना। दिया है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है तथा भूमि के एक बिंदु P से भवन के
शिखर का उन्नयन कोण किस डिग्री, ये चीज दिया है और कुछ दिया है। अब कह रहा है P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और P बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये भी बात लिख देंगे। और कुछ इसमें दिया नहीं है, कह रहा है ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं, माना बिंदु P से भवन, यही भवन है AB की दूरी AP है। मान लेते हैं बिंदु P से भवन AB की दूरी AP है या P है, ठीक है। तथा ध्वज की ऊंचाई, ध्वज की लंबाई और बिंदु P से ध्वज की लंबाई क्या करेंगे, ध्वज की लंबाई BC, ध्वज की लंबाई क्या है BC। तो पहला काम करेंगे हम, देखिए ध्वज का दिया है तो आधार निकालेंगे, यानी त्रिभुज ABP में, ठीक है। पहला काम करेंगे अब समकोण त्रिभुज ABP में। देखिए यहाँ पे हमको ढूंढना है रिलेशन ढूंढना है, या आधार और लंब में रिलेशन मिल जाएगा, लंब और आधार में। पहले यदि हम 45 डिग्री पे आते हैं यानी त्रिभुज ACP पे आते हैं, तो देखिए ना ये पता मालूम है ना ये पता मालूम है, तो रिलेशन आपको बन नहीं पाएगा, आपका आंसर आ नहीं पाएगा। यानी पहले जिससे आधार मिल जाएगा तो हम इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम इसका आधार ज्ञात करते हैं, है ना। तो इसमें लंब और आधार के बारे में बात हो रही है, तो tan थीटा का यूज करेंगे, tan 30 डिग्री, और उन्नयन कोण यहाँ पे कितने डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है। tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बट्टा AP, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान कितना है 10 मीटर और AP का मान निकालना है। अब देखिए 30 से गुना करेंगे तो AP बराबर हो जाएगा 10√3, है ना। और √3 का क्या मान लेना है, 10 गुने √3 का मान लेना है, यहाँ पर दिया है 1.732। जब 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 17.3 घस जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 17.32 मीटर। यानी हमें निकल गया क्या, हमें निकल गया बिंदु P से भवन AB की दूरी, है ना। अब क्या निकालना है, अब निकालना है ध्वज की लंबाई। ध्वज की लंबाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे फिर त्रिभुज ACP में, फिर समकोण त्रिभुज ACP में। अब इसका रिलेशन हमें निकालना, यानी ये भी लंब और आधार के रिलेशन निकालना है। अब देखिए इसमें भी tan थीटा का प्रयोग करेंगे, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AC बट्टा AP, ठीक होगा। 45 डिग्री का मान होता है 1 और AC का मान हमें मालूम नहीं है, तो ये लिख लेंगे AC बट्टा AP का मान मालूम है 17.32 मीटर। 30 से गुना करेंगे तो AC बराबर निकल जाएगा 17.32 मीटर। यानी टोटल ये जो दूरी है ना 17.32 मीटर की ऊंचाई है, ये टोटल भवन और ध्वज की ऊंचाई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सिर्फ ध्वज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसमें से हम 10 घटा देंगे, है ना। इसलिए ध्वज की लंबाई BC बराबर, ध्वज की लंबाई BC बराबर क्या हो जाएगा, टोटल AC में से AB को घटा दीजिए, AC माइनस AB, है ना। AC का मान क्या है 17.32 और AB का मान है 10, बराबर हो जाएगा 7.32 मीटर। ये आपका पहला आंसर हो गया, है ना। तथा बिंदु
बिंदु P से भवन की दूरी AP बराबर पहले निकाल सकते हैं, AP बराबर 17.32 मीटर। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। दो सवाल दूसरा था, दो सवाल का हमने जवाब दे दिया। चलिए आज हम उदाहरण 4 तक ही करेंगे। इसके अगले वाले सेशन पार्ट 3 में उदाहरण 4 से उदाहरण 5, 6, 7 करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, यानी पहले टोटल उदाहरण जितना दिया है उसका बारी बारी से तरीके से सलीके से हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाए, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहे नहीं। पहले फिगर कैसे बनाएंगे, दिया क्या है सवाल में, इसको लिखना है। 2 काम करने हैं। यदि आप वीडियो देख के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको करना है एक बार में पूरी वीडियो देख लेनी है, फिर कॉपी निकालना है, नोटबुक निकालना है और खुद से बनाना है। ये नहीं कि वीडियो को रोकेंगे और देख के उतार लेंगे, ऐसे आप सीखेंगे नहीं। आपको खुद से बनाना है कि हम जो वीडियो बनाए हैं उससे आपको क्या सीख मिली है, क्या सीखे हैं, ये तब पता चलेगा ना जब आपसे खुद से सवाल बन जाएगा। तो सवाल आप खुद से बनाएंगे, है ना। उदाहरण दिया है, उदाहरण का क्वेश्चन लिख लेंगे और खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं बनेगा तो फिर वीडियो पर जाएंगे और देख लेंगे, जहाँ से जो वीडियो चालू करना है देखना है उसको देखेंगे और फिर अपने से बनाएंगे। उतारने का काम नहीं करेंगे, फोटोकॉपी करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम फोटोकॉपी करना नहीं है। फोटोकॉपी मशीन फोटोकॉपी करती है, तो उसी को करने दीजिए, आप ये गलती नहीं करें। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा परिवार ये जो मैथ गुरु मनोहर कुमार परिवार है ये थोड़ा सा बड़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये चलिए आज का